नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम गुणनखंड करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ वक्त बर्बाद किए। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, तो इसके हमें गुणनखंड करने हैं। देखिए इसमें क्या होता है, पहले हमें देखना होता है यहाँ पर चिन्ह कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा चिन्ह आपको दिख रहा है, प्लस का। ठीक है, तो हमें कोई ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका हम गुणा करें तो उसमें 6 हो जाए, और प्लस चिन्ह है तो जोड़ें तो 5 आ जाए। यानी कि कोई ऐसी संख्याएं हमें दो लेनी है जिसका हम गुणा करें तो 6 हो जाए, और उससे हम उन संख्याओं को हम जोड़ें तो 5 आना चाहिए। ठीक है, तो कौन सी संख्याएं हैं, यानी कि वो संख्याएं हमारी कौन सी हो जाएंगी, 2 गुणा 3, यानी कि 2 × 3 = 6 हो जाएगा, और 2 × 3 = 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये संख्याएं हमारी हैं, तो ये हम लिख लेंगे। ठीक है, यानी कि कैसे लिखेंगे, देखिए पहले लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस अब 2, यानी कि 5 को हम कैसे लिखेंगे, 2x प्लस 3x। ठीक है, यानी कि 5 को हम लिख देंगे 2x प्लस 3x। ठीक है, यानी कि 2x और 3x कितना हो गया, 5x। और प्लस करके हम 6 को कैसे लिखेंगे, 2 × 3। ठीक है, ये ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें हम दो दो के पद बना लेंगे, यानी कि ये एक पद ये हो गया और एक ये पद हो गया। ठीक है, अब इस पद में हम देखेंगे कोई चीज़ कॉमन है क्या। देखिए इसमें x कॉमन है, यानी कि x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, ये कॉमन है, इससे हम बाहर लिखेंगे, यानी कि x और कोष्टक। अब x का इसमें एक्स स्क्वायर में भाग देंगे, क्या बचेगा x। ठीक है, प्लस अब x का हम 2x में भाग देंगे, क्या बचेगा 2। ठीक है, और प्लस यहाँ पर देखिए इस संख्या में और इस संख्या में क्या कॉमन है, दोनों में 3 कॉमन है। ठीक है, तो 3 हम बाहर निकालेंगे। अब यहाँ पर क्या बचा, 3 का इसमें भाग देंगे, 3x में 3 का हम भाग देंगे, कितना बचेगा, x बचेगा। ठीक है, प्लस अब 3 का हम इसमें भाग देंगे तो 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अगर ये वाला कोष्टक और ये वाला कोष्टक हमारा सेम आता है तो हमारा गुणनखंड सही हो रहा है, अन्यथा गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा ये वाला कोष्टक और ये वाला कोष्टक सेम है, तो हमारा जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो सही हो रहा है। ठीक है, तो इसको इसमें से हम एक को हम बाहर लिख लेंगे, यानी एक को हम कॉमन लेंगे, x+2, और जो बचा है उसे हम दूसरे कोष्टक में लिख देंगे, यानी कि x बचा है और प्लस इस ये 3 बचा है। ठीक है, ये हमारे गुणनखंड हो गए। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। आगे देखेंगे ये वाला, इसे सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा। देखिए ये कितना है, x² प्लस 4x माइनस के 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, माइनस का, यानी कि ये 4x है, ये हमें 4 घटा के लानी है। ठीक है, यानी कि कोई संख्या, दो संख्याएं हमें ऐसी ढूंढनी है जिनका हम गुणा करें तो 12 होना चाहिए, और उन संख्याओं को घटाएं आपस में तो 4 आना चाहिए। तो कितनी हो जाएंगी, 6 6 दूनी 12, यानी कि 6 का अगर हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, और 6 में से हम 2 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 4। ठीक है, अब इसे हम कैसे लिखेंगे, x² प्लस, इन्हें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 6 माइनस के 2, और x को हम बाहर गुणे में लिख देंगे, कोष्टक के बाहर। कोष्टक के बाहर अगर कोई संख्या लिखी रहती है तो उसका मतलब होता है कि उसका हम अंदर गुणा कर सकते हैं। ठीक है, और माइनस के 12 हैं तो 12 लिख देंगे। ठीक है, इसे हम थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, तो x² प्लस, अब x का हम अंदर गुणा करेंगे तो x का 6 में गुणा करेंगे पहले, तो कितना हो जाएगा 6x, माइनस x का हम 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, और माइनस के 12। ठीक है, देखिए अब इसमें भी हम दो दो के पद बनाएंगे। ठीक है, यानी कि ये दो संख्याओं का एक पद हो गया और ये दो संख्याओं का एक पद हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x यहाँ पर भी x यहाँ पर भी है, तो x को हम बाहर निकालेंगे, कोष्टक लगाएंगे। ठीक है, अब x का इसमें भाग देंगे तो x ही बचेगा। ठीक है, और प्लस अब x का हम 6x में भाग देंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, ये और माइनस इसमें देखो क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 यहाँ पर भी है और या 2 यहाँ पर भी है, 2 तो 2 बाहर निकालो। ठीक है, x, अब 2 का हम 2x में भाग देंगे,
यानी कि 2x में अगर हम 2 का भाग देंगे क्या बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, ठीक है। और माइनस, अब 2 का हम 12 में भाग देंगे, यानी कि 2 का हम 12 में भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, ठीक है, 6 बचा, ठीक है, 6 लिखेंगे। देखिए ये माइनस और ये माइनस, यानी कि माइनस माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन सेम आए हमारे, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व ठीक हो रहा है, ठीक है। तो ये इस एक क्वेश्चन को हम बाहर लिखेंगे, यानी कि x+6, और जो बचा हम वो लिख देंगे, ठीक है, ये एक कोष्टक के अंदर, ठीक है। x बचा और माइनस के 2 बचा, ठीक है, ये हमारा हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लिखेंगे x² माइ प्लस 8x प्लस 16, ठीक है, ये हमारा, ठीक है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले तो ये कोई ऐसी संख्याएं में ढूंढनी है जिसका हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 16 आना चाहिए, ठीक है। और प्लस चिन्ह है तो जोड़ के हमें 8 लाने हैं, ठीक है। तो कौन सी हो जाएंगी, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, और 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8। वो संख्याएं कौन सी हैं, दो, 4 और 4, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर दो। अब x² प्लस, लिखना कैसे है 8 को, हमें हमें लिखना है पहले तो, या तो फिर ऐसे लिख सकते हो कोष्टक के अंदर 4 प्लस 4 करके, और बाहर हम x लिख देंगे और प्लस 16, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर दो, x² प्लस x का अब अंतर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये 4x हो जाएगा, प्लस ये भी 4x हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस के 16 आ जाएगा। इसमें टोटल कितनी संख्याएं बन रही हैं अभी, 1 2 3 4 संख्याएं बन रही हैं, दो दो संख्याओं के जोड़ बना लो, ठीक है। एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। अब इन दो संख्याओं में से कॉमन क्या है, x कॉमन है, यानी कि कॉमन का मतलब होता है जो दोनों संख्याओं में, यानी कि x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। एक x बाहर आ गई, तो यहाँ पर x² है। अब जो संख्या हम कॉमन लेते हैं, जो बाहर लेते हैं, फिर बाकी संख्याओं में उसका हम भाग देते हैं, ठीक है। तो x हमने बाहर निकाली, अब x² में इसका भाग देंगे तो क्या बचेगा, x² में अगर x का भाग देंगे तो ये एक x से ये x कैंसिल हो जाएगी, एक को कैंसिल कर देगा, ठीक है। यहाँ पर 2x है तो एक बचेगी, ठीक है। और प्लस, अब x का हम 4x में भाग देंगे तो 4 बचेगा, ठीक है। 4x में अगर हम भाग देंगे x का, तो ये x से एक x कैंसिल हो जाएगी, 4 बचेगा, ठीक है। और प्लस, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 4 कॉमन है, ठीक है। 4 बाहर लिखेंगे, पुस्तक लगाएंगे, ठीक है। अब 4x में हम 4 का भाग देंगे, कितना बचेगा, x बचेगा, ठीक है। प्लस, अब 16 में हम 4 का भाग देंगे, कितना बचेगा, 4 चौके 16, 4 बचेगा, ठीक है। ये देखिए ये दोनों कोष्टक सेम है, तो हमारा क्वेश्चन सही हुआ है, ठीक है। इन दोनों कोष्टकों में से एक कोष्टक को हम बाहर लिखेंगे, यानी कि x+4। अब दूसरे कोष्टक में हम जो बचा है वो लिख देंगे, यानी कि x बचा है, और प्लस प्लस लगाएंगे, 4 बचा है, 4 लिख देंगे, ठीक है। ये देखिए ये फिर से दोनों कोष्टक सेम है, तो इसे हम लिख देंगे x+4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन करेंगे हम सॉल्व। x² 2x² लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख रहे हैं 2x² प्लस 6x प्लस, यहाँ पर हम लिखेंगे 4, ठीक है। अब ये सही है, ठीक है। देखिए अब इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, देखिए ये जो x² के गुणांक में जो संख्या होती है उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट वाली संख्या में, ठीक है। यानी कि x² के गुणांक में क्या है, 2 है, यानी कि अब 2 का गुणा हमें करना पड़ेगा इस संख्या में, ठीक है। 4 में गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम 2 का गुणा 4 में करेंगे, कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब हमें ऐसा करना है कि यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो हमें गुणा करके तो लाना है 8, ठीक है, और जोड़ के कितना लाना है 6। यानी कि कोई ऐसी संख्याएं हमें दो लेनी है जिनका हम गुणा करें तो 8 आना चाहिए, और उन संख्याओं को जोड़ें तो 6 आना चाहिए। तो कौन सी मिल रही है वो संख्याएं हमें, देखिए 4 × 2, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। और 4 + 2 कितना हो जाएगा
6 हो जाएगा, ठीक है। तो वो संख्याएं कौन सी बन गई, 4 और 2, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर, 2x² प्लस, यहाँ पर लिखेंगे 6 को हम कैसे लिखेंगे, 4+2 और गुणांक गुणांक में लिख देंगे हम x, ठीक है। और प्लस यहाँ पर लिखेंगे तो हम 4 ही, ठीक है। लेकिन जो x² के गुणांक में संख्या होती है उसका मल्टीप्लाई करके अलग से हम संख्याएं बना लेंगे, ठीक है। यानी कि 4 2 चौक 8 हो जाएगा। अब 8 से ही हमें संख्याएं बनानी है, ठीक है। यानी कि कोई दो संख्याएं में ढूंढनी है जिनका हम गुणा करें तो 8 आना चाहिए और जोड़ें तो 6 आना चाहिए, ठीक है। तो हमें संख्याएं मिल गई 4 और 2। अब आगे सॉल्व कर दो इसे, x² प्लस x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 4x हो जाएगा, और प्लस x का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। प्लस 4, ठीक है। आगे दो दो के पद बना लो, एक ये पद हो गया, ये पद हो गया, ठीक है। इस दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, ठीक है। 2x बाहर लिखेंगे हम, तो अब 2x का 2x² में भाग देंगे, क्या बचेगा, x बचेगा, ठीक है। और प्लस 2x का हम 4x में भाग देंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। कोष्टक, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, ठीक है। 2 बाहर निकालेंगे हम, कोष्टक लगाएंगे, ठीक है। 2 का हम 2x में भाग देंगे, क्या बचेगा, x, ठीक है। प्लस 2 दूनी 4, 2 बचेगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों कोष्टक सेम है तो हमारा क्वेश्चन सही हो रहा है, ठीक है। इन दोनों में से एक कोष्टक हम बाहर लिखेंगे यानी कि x+2, और दूसरे कोष्टक में जो संख्याएं बच गई हैं वो लिख देंगे, ठीक है। यानी कि 2x और प्लस 2 लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। एक अब होमवर्क के लिए हम क्वेश्चन दे रहे हैं आगे, उसे आप कमेंट में उसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन है x² प्लस 7x प्लस 12, एक ये हो गया। एक और दूसरा बता रहे हैं, एक x² प्लस 4x प्लस 4, ठीक है। इसका आंसर आपको बताना है। ये इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।